ओके सो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ओके, सो द टॉपिक व्हाट वी हैड स्टार्टेड, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ओके, तो हम लोगों ने इसके बेसिक को समझा था कि परम्यूटेशन किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, किस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हेल्प करता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. राइट, एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ कि परम्यूटेशन को कैसे लिखते हैं. परम्यूटेशन को लिखते हैं हम लोग एन पी आर. ओके, सो दिस इज व्हाट परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम. एन मतलब क्या होगा, टोटल, जितने भी आइटम्स, जितने भी नंबर है टोटल. और आर मतलब टेक. नंबर ले ले। अभी कॉल नहीं कर पाऊंगा, नंबर ले ले तू। आर इज इक्वल टू टेकन एट दैट टाइम. ओके, तो एन पी आर को कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकली, फैक्टोरियल एन बाय, नाइन। सो फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर. ठीक है. कॉम्बिनेशन को कैसे दिखाते हैं, एन सी आर. इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, लाइक परम्यूटेशन, और एक बार और फैक्टोरियल आर से डिवाइड होगा. ओके, परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट. अरेंजमेंट का मतलब होता है जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता हो, वेयर ऑर्डर मैटर्स. ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं, 1 2 और 3, तो इसमें अगर आपको किसी ने बोला नंबर फॉर्म करो 3 डिजिट्स के नंबर्स, तो आप बोलोगे कि 1 2 3 एक नंबर है, 2 3 1 एक दूसरा नंबर है. तो डिजिट्स व्हेन चेंज्ड देयर प्लेसेस ना, तो नंबर जो है वो चेंज हो गया. एक था 123, एक हो गया 231. तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट है. यहाँ पे अरेंजमेंट है तो इसको परम्यूटेशन बोलेंगे. ठीक है. वैसे ही सिलेक्शन का मतलब, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. ओके, सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर, है ना, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है. ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे सपोज कि मेरे को कमिटी बनाना है एक. ओके, एक कमिटी बनाना है. ओके, इस कमिटी में 5 पीपल है, 5 लोगों की कमिटी बनानी है, और टोटल 8 लोग हैं, 8 पर्सन है, P1 P2 P3 P4 ऐसे 8 पर्सन है. तो 5 लोगों की कमेटी बनाया, सपोज मैंने P1 से लेके P5 तक के लोगों को मिला के कमेटी बनाया. तो अगर P1 को इधर रख दिए, P3 को इधर रख दिए, इसको प्लेसेस चेंज कर दिए, लोगों को इधर उधर कर दिए, तो क्या कमेटी चेंज हो गया, नहीं हुआ चेंज. क्या लोगों ने अपना ऑर्डर चेंज किया तो कमेटी चेंज हुआ, सेम ही कमेटी है क्योंकि लोग तो सेम है. ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे मैटर ही नहीं करता है, तो यहाँ के सारे लोग सेम है, अपने प्लेसेस को चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो यहाँ पे सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि परम्यूटेशन होगा कि सिलेक्शन होगा, कॉम्बिनेशन होगा. ओके, तो मैं कुछ इजी इजी सम्स लूंगा, ठीक है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना. सर, हाँ, बस एक बार रिपीट कर सकते हैं कि कब परम्यूटेशन करना है और कब कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो थोड़ा सिमिलर ही लग रहा है। क्वेश्चन के थ्रू समझेगा, जहाँ पे ना अरेंजमेंट होता है. अरेंजमेंट का मतलब, जैसे कि सपोज मैंने आपको 3 डिजिट्स दिए. ओके, 3 मैंने आपको लेटर्स दिए, A B C, और मैंने बोला कि 3 लेटर से आप वर्ड बनाओ. तो आप क्या बनाओगे, मीनिंग, मीनिंग के बारे में टेंशन मत लीजिए, मीनिंग हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो एक वर्ड हो गया ABC, एक दूसरा वर्ड हो गया BAC, एक तीसरा वर्ड हो गया CAB. तो यहाँ पे देखो, ये लोग अपना जगह चेंज किया तो नए नए वर्ड्स बने ना, बने ना नए नए वर्ड्स. हाँ सर। तो यहाँ पे अरेंजमेंट है. अरेंजमेंट मतलब, अरेंजमेंट मतलब अलग अलग तरह के अरेंजमेंट होने से अलग अलग आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पे परम्यूटेशन है. ठीक है, और सपोज आपको 3 टीम दे दिए, T1 T2 T3, 3 टीम दे दिए, और बोले दो दो टीम का मैच कराना है. ओके, तो आप बोलोगे T1 और T2 का मैच करा देते हैं,
फिर अगर आप बोलते हो T2 और T1 का मैच कराते हो तो दोनों एक ही बात है ना? तो यहाँ पे समझ रहे हो? हाँ आइए, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि T1 T2 बोले या T2 T1 बोले, है तो एक ही चीज ना। करेक्ट। तो यहाँ पे सिलेक्शन है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। और भी ज्यादा क्लियर होगा जब हम कुछ सम्स लेंगे तो, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, इजी लेते हैं पहले, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो? ओके, रिपीटेशन of letters not allowed. Okay, so this is the condition. So let me know the answer. How many words can be formed using letters of the word mango? So Yash is saying 120. Okay, Kunal 720. Okay, Pratmesh 96. Okay, Himanshu 5. Okay, so the answer is, जो word है, जो लेटर्स है, वो है MANGO। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स कर रहा है भाई, लेटर को आगे पीछे करेंगे ना तो आउटपुट अलग अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, ठीक है। तो अरेंजमेंट मैटर कर रहा है तो यहाँ पे परम्यूटेशन है, ठीक है। यहाँ पे परम्यूटेशन है। तो परम्यूटेशन को कैसे लिखते हैं? NPR, जहाँ पे N क्या होता है? टोटल। ओके, तो टोटल कितना यहाँ पे? MANGO 5। तो टोटल यहाँ पे कितना है? 5 लेटर्स। ओके, और R, R कितना है? टेकन, कितने लेटर्स को लेना है आपको? पूरा का पूरा लेना है, तो 5 लेटर्स ही लेना है। सारे लेटर्स को मिला के आपको वर्ड बनाना है। ऐसा नहीं कि 5 लेटर्स में 3 को ही लेके बनाना था, 4 को ही लेके बनाना था। यू हैव टू टेक द ऑल द लेटर्स, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? N के जगह पे भी 5 हो गया, R के जगह पे भी 5 हो गया। तो दिस इज बेसिकली 5P5। ओके, इसको कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 5। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 0। यू नो फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड यू नो फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। फिर क्या हो जाएगा? 5 4 20 20 60 60 इंटू 2 120। तो 120 वर्ड्स बनेगा। अगर आप इसको बनाते जाएंगे ना तो 120 वर्ड्स बनेंगे। ओके, so the number of words that can be formed is 120। ये फैक्टोरियल वाले में किसी को प्रॉब्लम है क्या? एनीबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड फैक्टोरियल वाला, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ये सिखाया था। ओके, तो अगर आपने अटेंड नहीं किया होगा तो शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसका ना मैंने एक रिकॉर्डिंग सेशन भेजा था, ठीक है, कल वाला। बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है, ये समझ जाओ। फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा होता है इसका मतलब, ठीक है। कहीं पे लिखा है फैक्टोरियल 6, इसका मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका फैक्टोरियल का मीनिंग होता है। अगर NPR लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। इसका डेफिनेशन है, ठीक है लवी। तो वी विल बी यूजिंग दिस। ओके, तो अभी हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सर हाँ बोलिए। सर मैंने रिकॉर्डिंग देखा है बट थोड़ा मेरे को कैलकुलेशन में डाउट है सर।
कैलकुलेशन में डाउट है। हाँ जैसे मान लो कि फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 5 है, ठीक है संजना, ओके। यस सर। तो फैक्टोरियल 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 6 इंटू फिर 5 4 3 2 1, है ना। यस तो उसको फैक्टोरियल 5 ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि तो वही हुआ है ना, 5 4 3 2 1 ही हुआ ना। तो देखो फैक्टोरियल 6 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 यस यस। 1। तो अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर दूं तो ये क्या है, फैक्टोरियल 5 ही है ना। हाँ हाँ तो इसको लिखने का मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ। यस। तो वैसे मैं बोला 7 और 6 को छोड़ दिया, ओके बाकी को समझे। फैक्टोरियल 5 लिख दिया ना। अब क्योंकि यस सर। इससे से कटेगा, है ना। तो क्या ओके ओके, सो कटेगा 6 7। 7 × 6 बचा है। हाँ ओके। हाँ, करेक्ट ना। यस सर। हाँ जैसे अभी। सर हाँ हम्म, यस सर। बोलिए। सर और एक सम क्या था, 6C4। 6C4 है ना। हाँ यस तो सर। इसका मतलब तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल 6 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 - 4 और एक बार और प्लस 4। हाँ 4। यस। तो तो ऊपर में इसका क्या आ गया, नहीं होगा। फैक्टोरियल 6, है ना। यस 6 - 4 कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल यस और यस। फैक्टोरियल 4। 4। तो यस। इससे इसको कट करो तो ये कितना, 6 × 5 टाइम्स में कट हो जाएगा। बाकी 4 3 2 1 तो नीचे कट गया, है ना। ओके ओके, 4 कट गया। ओके समझो। हाँ, उसके बाद ये फैक्टोरियल 2 है क्या, 2 × 1 है। यस सर। 2 × 1 तो 2 ही हुआ ना। हाँ हाँ। तो 2 3 × 6, ओके। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15, है ना। यस सर। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ओके। हम्म इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, in how many different ways can the letters of the word can the letters of the word leading be arranged be arranged in such a way in such a way that the vowels always come together, always come together, okay. Options are 360, 480, 720, 5040. Okay, none of these. Suppose these are the options. Siddharth, can you please share previous lectures videos? Yes, Siddharth, I will do that. सर ऑप्शन 4 5040। कैसे बनाया। सर आपने जैसे बताया था, हाँ, जैसे बताए थे आपने, ये आंसर तो राइट बता, है। नहीं, लेकिन रॉन्ग है। हाँ, राइट है कि रॉन्ग है? 5040 आया। नहीं है राइट वो। हाँ ठीक है, मेरे को मैं पता फिर था से कि ट्राई आप, करती हूँ। लेकिन इसमें कंडीशन है ना। क्या है कंडीशन, एक मिनट। कंडीशन है इसमें। देखो तीसरी बोल रहे हैं ना, वोवेल्स शुड कम टुगेदर। तो आपने जो बनाया ना, उसमें क्या होगा पता है प्रॉब्लम, कि उसमें ना वोवेल्स भी ना टूट गया है, इधर उधर हो गया है। सोचो तो। 3 लेटर ना। हाँ, कितने वोवेल्स है, ई है, ए है और आई है। 3 3 है। तो आपने ना
वोवेल्स को बिना ध्यान में रखे बना दिया, उसमें सब सब आ गया, जिसमें वोवेल्स टुगेदर नहीं है वो भी आ गया, है ना। ओ, अच्छा तो ये 7P और 4 बनेगा। क्यों 7P4 क्यों होगा? वॉवल्स लेना है कि नहीं लेना है? लीडिंग कैन बी अरेंज इन सच अ वे भाई दैट वर्ड्स, वॉवल्स। वर्ड तो वर्ड जो बनाओगे, ठीक है, तो उसमें तो वोवेल चाहिए ना। हाँ। सोचो अभी। सर मुझे 720 आंसर आ रहा है सर, इट इज राइट? राइट राइट, इट इज राइट। पार्थ, हाउ डिड यू सॉल्व इट? Sir, first I consider vowels as a one unit, means there are three vowels A, E, and I. So करेक्ट। consider this as a one unit. So we get so 5 unit means we will get vowels as a one and rest others. So we will get 5 units, and 5 units can be arranged in five means 5 PR, and into there are three vowels. Three vowels can be for that permutation is 3P3, and for 5P5 we get 5 factorial, and for 3P3 we get 3 factorial, and we multiply both we get 720. Very correct. Okay, so why you are multiplying it? So I done this topic means last time, it means I done in my school, so I remember means actually the major mean can be the means possibilities. So for possibilities I think so we need to multiply. So Okay, so we multiply it because last class I explained theory of multiplication. Okay, so whenever there is an output and that depends on two, like outcome. Okay, one outcome is like your uh, 5P5 and one outcome is 3P3. So the entire output depending upon both the things, right? So theory of multiplication says the output is multiplication of both these factors. Yesterday we solved it, theory of multiplication. yes yes sir, अभी याद आया। याद आया ना? ओके, Yes sir. ठीक है। तो अभी ना इसको सॉल्व करते हैं। आप वेरी करेक्ट पार्थ, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। देखो क्या बोला पार्थ ने, उसका लॉजिक सही है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कि अपने पास जो है ना, वर्ड जो है वो लेटर्स जो है LEADING, ये लेटर्स है। तो इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन है? कॉन्सोनेंट है L है, D है, उसके बाद N है और G है। और वॉवेल्स कौन कौन है? वॉवेल्स आपको पता है A E I O U होता है, तो E है, A है और I है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन करने वाला? वो बोल रहा है ना वॉवेल शुड कम टुगेदर ऑलवेज। तो इसका मतलब ये तीनों ना चिपक के रहेगा। ऑल दीज थ्री विल एक्ट एज वन यूनिट। ओके, ये आपस में चिपक के रहेगा। तो इसको हम लोग वन ट्रीट करेंगे। और इधर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, तो ये टोटल 4 लेटर्स घूमेगा और ये टुगेदर घूमेगा 1। ओके, 1 एज ए ट्रीटेड। ओके, तो 4+1 टोटल n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और r इज इक्वल टू ऑल्सो 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 5P5। ओके, जिसमें ये पांचों आपस में घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? ये तीनों वॉवेल्स को हमने एक ट्रीट कर लिया और बाकी चार कॉन्सोनेंट को हमने अलग अलग ट्रीट किया, क्योंकि वो तो अलग हो सकता है बट ये वॉवेल्स अलग नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से 5 लेटर्स है एक तरह से आपके पास, और ये 5 आपस में घूम रहे हैं और अलग अलग तरीके से अरेंज होके वर्ड बना रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है ना कि क्या ये आपस में नहीं घूमेगा क्या? ये तीनों क्या EAI ही होगा? ये भी तो आपस में घूमेगा ना। तो ये आपस में देखो, ए पहले आ सकता है, आई बाद में आ सकता है, समथिंग लाइक दैट ना। तो ये भी आपस में घूमेगा, तो ये भी आपस में 3P3 तरीके से अरेंज होगा। ओके, 3 में 3, राइट। तो 5P5 एज अ होल, और इंटरनली वॉवेल्स विल गेट अरेंज्ड 3P3।
तो वॉवेल्स विल बी अरेंज 3p3। तो आपका ये जो फाइनल आउटपुट है ना, ये प्रोडक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये प्रोडक्ट हो जाएगा ये दोनों का। ओके, तो ये क्या हो गया 5p5 फैक्टोरियल 5 हो गया, और ये क्या हो गया 3p3 फैक्टोरियल 3। तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल 5 120 होता है, अभी आपने बहुत सारा सॉल्व कर लिया। और ये कितना होगा 3 इंटू 2 6 होता है, तो कितना हो गया 720 वर्ड्स बनेंगे जिसमें ये वॉवेल्स हमेशा साथ होगा। हो सकता है कि वॉवेल्स में ई ए आई हो या ए ई आई हो या आई ई ए हो, दे मे बी अरेंज्ड समवेयर। ओके, लेकिन ये हमेशा साथ में ही रहेंगे, और ऐसे 720 वर्ड्स कैन बी फाउंड। इज दिस अंडरस्टूड? यहाँ पे डाउट है तो पूछो। सर एक बात पूछूं? यस। ये जो ई ए आई है उसने आपको मतलब आपने उसको एक ले लिए लेकिन फिर वापस से उसको काउंट किए ना 3p3, मतलब वो हाँ, 2 बार काउंट हो गया होगा ना? नहीं, देखो, समझो कि कोई भी वर्ड कैसे बनता है, जब लेटर आगे पीछे होता है तो नया नया वर्ड बनता है। हाँ नया नया वर्ड बनता है ना, जब लेटर्स मतलब आगे पीछे होगा, अलग अलग जगह पे जाएगा तो वर्ड नया बनेगा, राइट ना। करेक्ट। हाँ तो आपके पास कॉन्सोनेंट तो आगे पीछे हो सकता है, इधर उधर, है ना। हाँ। और ये वॉवेल्स तीनों एक ही साथ रहना है इसको। ओके, इसीलिए उसको एक ही ट्रीट किया कि तुम एक ही लेटर हो, ऐसा। ओके, तो टोटल 5 लेटर हो गए इन शॉर्ट। ओके, 4 कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल। ओके, अब ये पांचों आपस में इधर उधर अरेंज होगा तो घूमेगा तो नए वर्ड्स बनेंगे, करेक्ट ना। नहीं होगा? हाँ नहीं वो ठीक है, वो मुझे समझा, मगर हमने उसको ऑलरेडी एक काउंट कर चुके हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं, सुना। अभी अभी हाँ। जो है ना, अभी ये तीनों एक एक यूनिट बन गया, ठीक है। और हम्म। ये 4, तो ये पांचों घूमेगा तो नए नए वर्ड्स बनेंगे विच इज 5p5। ओके, अब ओके। देखो, हाँ अब देखो आपने इसको 1 ट्रेट किया है ना ई ए आई को। हम्म, तो वो हाँ 1 तो है, ठीक है, 1 यूनिट है वो, लेकिन उसका इंटरनल अरेंजमेंट भी पॉसिबल है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक वर्ड बनाया, ठीक है, वो है वर्ड LDNGEAI, ये एक वर्ड बना। हाँ ये तीनों वॉवेल एक जगह पे रखा तो वैलिड है ना ये वर्ड। हाँ अब मैं बोल रहा हूँ कि LDNG, मैंने एक वर्ड बना दिया AIE, तो ये भी तो दूसरा वर्ड हाँ करेक्ट। है ना। ऐसे ही LDNG को जगह चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ये अपना जगह चेंज करेगा तो नया वर्ड्स बनेगा ना। हाँ करेक्ट। तो दीज वॉवेल्स ऑल्सो कैन बी रीअरेंज्ड, है ना। कितने तरीके से रीअरेंज हो पाएगा? 3p3 तरीके से। आप ऐसे लिखोगे ना, ये 6 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बनेगा। आप करके देख लो, एक बार ई ए आई बनेगा, एक बार ई आई ए बनेगा, एक बार ए ई आई बनेगा, एक बार ए आई ई बनेगा, एक बार आई ई ए बनेगा, एक बार आई ए ई बनेगा। 6 हुआ ना। हाँ तो ये 6 भी आपस में अरेंज होगा, कहीं पे भी रखो इसको, चाहे लास्ट में रखो, चाहे सेकंड लास्ट में रखो, चाहे सब 6 टाइम्स बनेगा, है ना। हम्म, इसीलिए मतलब ये अपने तरीके से इस तरह अरेंज हुआ और ये इस तरह से अरेंज हुआ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके। ओके, सो आशीष, एक बार वापस बताओ सर, बताओ आशीष, वेयर यू आर स्टक। समझ गए? ओके, तेजश्री समझा? हाँ सर। एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और हाँ क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है। अभी एक और वर्ड देते हैं। एक वर्ड देते हैं कॉरपोरेशन।
ओके, CORPORATION। यहाँ पे वॉवेल्स शुड कम टुगेदर, वॉवेल शुड कम टुगेदर। ओके, आपको बताना है कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, लेटर्स चेंज हो गया। तो हम्म अगर 3 ओ है तो एक ही ओ लेंगे ना? नहीं? बात तो आप सही बोल रहे हो कि वो आपस में इंटरचेंज होगा तो क्या होगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ लेकिन ये ओ बीच बीच में तो यूज हो सकता है ना दूसरे मतलब लेटर्स के अंदर। हाँ, यूज हो सकता। लेटर, हाँ, तो वर्ड अलग हो जाएगा ना। तो जब भी कोई लेटर रिपीट हो रहा है ना, ओके, तो उतना फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है, दिस इज अ रूल। ओके, अच्छा। तो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक ये है कि कुछ लेटर्स गेटिंग रिपीटेड, लाइक ओ इज गेटिंग रिपीटेड थ्राइस। ओके, तो क्या ओ के आपस में ऑर्डर चेंज होने से क्या नया वर्ड बनेगा? नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि ओ तो ओ है, पहले रखो, दोनों ओ को साथ में रखो, आगे पीछे करने से क्या ही हो जाएगा। ओके, तो ऐसे केस में उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बता दो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है। सी है, आर है, पी है, फिर आर है, फिर टी है, बताना, फिर एन है। सही लिखा ना? वॉवेल्स कौन कौन है? ओ है, फिर ओ है, फिर ए है, फिर आई है, फिर ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो। ओके, पहले तो भाई वॉवेल्स को आपको रखना है साथ में, तो जितने वॉवेल्स है उसको आपको वन ट्रीट करना होगा। ओके, और जितने कॉन्सोनेंट है उसको गिन लो, उसको तो साथ में रहने की जरूरत नहीं है ना। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 और ये 7। तो ये लोग आपस में कैसे रीअरेंज होगा? 7P7 तरीके से रीअरेंज होगा। उसके बाद एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो R है ना, ये भी रिपीट हो रहा है। कितने बार हो रहा है? 2 बार। तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय फैक्टोरियल 2। ओके, उसके बाद ये जो वॉवेल्स है ये भी आपस में रीअरेंज होगा। कितना? 1 2 3 4 5, तो 5P5 वे से रीअरेंज होगा। लेकिन यहाँ पे O जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो दिस विल गेट डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। तो दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5P5 बाय फैक्टोरियल 3। तो ये पूरा जो है मेरा आंसर होगा। इसको सॉल्व करते हैं। 7P7 का मतलब फैक्टोरियल 7, और ये हो गया फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3। इसको कट करेंगे तो ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। इसको कट करेंगे तो ये होगा 5 इंटू 4। तो मल्टीप्लाई करके बता दो ये कितना हो रहा है। ये बता दो कितना हो रहा है। सर कुछ पूछना था। हाँ, पूछिए। सर ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं इसलिए वो अपॉन फैक्टोरियल में रखा है। यस, जितने लेटर्स रिपीट होंगे ना वो उतना फैक्टोरियल डिवाइड होगा। ठीक है। ओके सर। तो दिस इज 50400। तो इतने वर्ड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो 50,000 इज नॉट ए स्मॉल नंबर। सो तेजश्री, डिड यू अंडरस्टैंड इट? हाँ सर, बहुत है। जितना रिपीट होगा ना उतना जो है ना फैक्टोरियल डिवाइड। डिवाइड।
हम्म, हम्म। सर ऐसा एक और सेम सम चाहिए। ठीक है, ऐसा सेम देते हैं। हम्म। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स, out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? Options are 210, 1050, 25200, 21400. यस 2520। क्या किया यश, बताओ। ऐसा ऑप्शन नहीं है यश, 25200 ऑप्शन है। कुछ गड़बड़ हो गया यश यहाँ पे। देखो, सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन है? कुणाल इज सेइंग कॉम्बिनेशन। कैसे कुणाल, बताओ। और सर 7 में से 3 सिलेक्ट करना और 4 में से 2, तो सिलेक्शन यूज करेंगे। सही बात है। देखो, पहले की कॉन्सोनेंट है मेरे पास 7, ओके, और उसके हेल्प से आपको कितना लेटर्स चाहिए? 4, सॉरी 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। तो 7C3 करना होगा पहले, कि आउट ऑफ 7 में 3 आप सेलेक्ट कर रहे हो, और आउट ऑफ 4 में आप 2 वॉवेल सेलेक्ट कर रहे हो। पहले सेलेक्ट कर लो ये 7C3 इंटू 4C2 निकालो। अब इसका वैल्यू पहले निकाल लो कि क्या होगा। फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 3 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7, 7 माइनस 3 4, 3 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 4 कट कर दो, ठीक है। ये 3 से कट करो तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ये फैक्टोरियल 2 मतलब 2 होता है, 2 मतलब 2 होता है, 2 की 4, 4 कट कर दो। तो क्या हुआ, 7 इंटू 6 इंटू 5 कितना हो गया, 210। तो सबसे पहले तो 210 वेज से you can select, like required consonants and required vowels out of consonants given and out of vowels given। ये चीज आपको समझना है। आपको जो वर्ड बनाना है वो कॉन्सोनेंट और वॉवेल के हेल्प से बनाना है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए पहले कॉन्सोनेंट उठाओ, तो वहां से किसी भी कॉन्सोनेंट को उठा रहे हो तो दैट इज द सिलेक्शन, ओके। नाउ अब आपके पास क्या आ चुका है? अब आपके पास 5 लेटर्स आ चुका है, ठीक है। आउट ऑफ दैट 3 कॉन्सोनेंट है और 2 वॉवेल्स है। तो ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है वो कि वॉवेल्स एक साथ हो, कॉन्सोनेंट एक साथ हो, आपस में दे कैन गेट रीअरेंज्ड। तो ये क्या हो जाएगा, 5P5, यहाँ पे परम्यूटेशन होगा। ये 5P5 तरीके से रीअरेंज होगा, मतलब ये होगा फैक्टोरियल 5, मतलब ये कितना हो गया, 120, ओके। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो होगा वो 210 सेलेक्ट किए थे इतने तरीके से, एंड दे आर गेटिंग अरेंज्ड बाय 120 वेज। ये कितना हो गया, 12 1 जा 12, 12 2 24 और 1 25 20। तो 25200 इज द आंसर, ओके।
सो दिस इज द आंसर। समझो मैंने क्या बोला? सर मेरा नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो गया था। ओके, तो वापस समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाँ। क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 7 कॉन्सोनेंट में 3 कॉन्सोनेंट को लेना है। सॉरी। तो ये तो क्या हो गया अपना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलेक्शन, है ना। तो हाँ करेक्ट। सॉरी, 7 में से 3 को ले लिया तो उसको बोलेंगे 7C3। फिर 4 में से 2 को ले लिया तो इसको बोलेंगे 4C2। तो 7C3 इंटू 4C2 निकालेंगे। ओके, ये निकालने आता है आपको, इसको सॉल्व करोगे ना तो 210 आएगा, ठीक है। हाँ उसके सर आ गया था। हाँ, अभी जो है ना, अब आपके पास 5 लेटर्स आ चुके हैं, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल्स, एंड यू हैव टू गेट these लेटर्स बी अरेंज्ड टू फॉर्म द वर्ड्स। तो इसके लिए इसको कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, 5P5 तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो उसको बोलेंगे फैक्टोरियल 5 विच इज 120। ओके, हाँ तो करेक्ट। फाइनल इज 120 इंटू 210। सर बोलिए। सर इधर आपने वापस 5P5 क्यों लिया? देखो समझो कि सबसे पहले ना मेरे पास कुछ कॉन्सोनेंट्स थे। कितने कॉन्सोनेंट्स थे? 7। ओके, और मेरे पास कुछ वॉवेल्स थे। कितने वॉवेल्स थे? 4। तो क्वेश्चन करने वाला क्या बोल रहा है कि आप जो है ना कॉन्सोनेंट 4 ले लो। तो मैं कोई भी 4 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर लिया, अभी मैं वहां से वर्ड नहीं बना रहा हूँ, रिमेम्बर। हाँ, मैं उसको अरेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पिक कर रहा हूँ। ओके, ठीक है संजना। तो मैं पिक कर रहा हूँ, तो पिकिंग इज व्हाट, अ टाइप ऑफ सिलेक्शन ना। यस सर। उसके बाद मैं उसको किस तरह से अरेंज करूंगा, नहीं करूंगा, दैट इज सेपरेट थिंग। लेकिन अभी मैं पिक किया तो 7C3, मतलब इतने वे से 7 में से 3 चीजों को पिक करने का इतना वेज होता है। अग्रीड था। यस। वैसे 4C2, तो टोटल जो है ना 210 अलग अलग वे से आप पिक कर सकते हो। ओके, तो वो पिक हुआ है अभी। अब वो पिक होके अभी वो लेटर्स आ गए हैं आपके हाथ में, वो लेटर्स है। अब वो लेटर को जैसे जैसे ऑर्डर चेंज करोगे तो नए नए वर्ड्स बनना चालू होगा, है ना। तो देयर आर 5 letters are there on your hand. Now you are moving these letters, means you are changing the order of these letters and making words. यस सर। Okay, so that is what permutation of 5 different things taken 5 at a time. करेक्ट ना? 5 letters, 5 में से 5 को लेना है, अरेंज करना है। अगर वहां पे घुमा देता क्वेश्चन ऐसे कि सारे वॉवेल्स एक साथ होंगे, तो फिर ये वॉवेल्स को क्या कर लेते, 1 कंसिडर कर लेते। तो कितना हो जाता, 3 कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स, वॉवेल्स 1 ट्रेट हो जाता, तो 4P4 होता है इसका, है ना। क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट्स numbers can be formed from the digits 2, 3, 5, 6, 7 and 9. 2, 3, 5, 6, 7 and 9 which are divisible by 5, which are divisible by 5, and none of the digits repeated, and none of the digits repeated. Okay, so if you want the options are 5, 10, 15, 20. Okay, so Yash is saying 20. Himanshu is saying 20. Samiksha 20. Kunal 20. तेजश्री बताओ क्या आंसर आया? लवी 20। कैसे बनाया लवी, बताओ। लवी, हाउ डिड यू सॉल्व इट? ओके, समीक्षा यू से। हाँ बोलिए। Am I audible? यस यस यू आर।
हाँ सर, ये कॉम्बिनेशन होगा तो 5C1 and 4C1। हेलो। हाँ हाँ हाँ, 5C1 into 4C1, सो उसका फैक्टोरियल निकल के 20 आ जाएगा। यस यस यू कैन टाइप, लवी यू कैन टाइप, ओके। समीक्षा, ओके। और मुझे कोई बताओ, कुणाल बताओ। सो कुणाल बताइए, हाउ डिड यू सॉल्व दिस? नोट अनम्यूट। हेलो, सैम हाँ ऑडिबल? कुणाल, हाँ हाँ बोलिए। सो यू आर म्यूटिंग एंड अनम्यूटिंग योरसेल्फ, हाँ, प्रेस वंस ओनली। हेलो सर। हाँ ओके, आई थिंक सो देयर इज एन इशू। हिमांशु बताओ आप। आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ सर, ये कॉम्बिनेशन ही है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 6 डिजिट्स में से उसने 3 डिजिट्स चूज करने के लिए बोला है। सो मैंने पहले 6C3 किया, उसकी वैल्यू 20 आई। देन उसने बोला है डिविजिबल बाय 5 जो होंगे उसमें से 3 डिजिट्स में से डिविजिबल 5 रहने चाहिए। तो 5 डिविजिबल रहने के लिए एक ही ऑप्शन है जो 5 रहना चाहिए बाय एंड ऑफ इट। सो उसमें परम्यूटेशन 1P1 जिसका वैल्यू 1 ही आएगा। सो फिर उधर से 20 किया मैंने। ठीक है, और इजी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 सर टोटल। अभी बोलूं? हाँ आ बोलिए। रहा होगा तो। हम्म, मुझे पता नहीं हिमांशु ने क्या बोला। आप बोलिए। सर लाइक फर्स्ट हमको वी हैव गिवन विद 6 डिजिट्स, तो उसमें से 5 हम्म, तो यूनिट्स प्लेस पे चाहिए, तो उसको हाँ नेग्लेक्ट देखो, करके वी आर 1 रिमेनिंग विद 5। 2 तो 5 में 3 से वी 4 नीड 2 5 6। डिजिट्स। यहाँ पे तो 5 चाहिए ही, ये तो फिक्स हाँ हो नहीं, गया वी तभी आर ना मेकिंग ओनली डिविजिबल। 3 डिजिट ना, 3 डिजिट हाँ नंबर। तो देखो, टोटल टोटल हमें 3 डिजिट्स का नंबर चाहिए, है ना। 6 था, यस सर। हमें हमें बनाना तो 3 डिजिट्स है ना, सॉरी 1 2 3 ही बनाना है ना। ओके, 3 डिजिट्स वाला नंबर बनाना है उसमें, तो एक जगह तो जो है ना, किसने ले लिया, 5 ने ले लिया। ये 5 रहेगा तभी तो ये कट होगा ना 5 से। ओके, यस सर। तो बचा है अपने को 2 प्लेस फिल करना है, और ऑप्शंस कितना है, 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 में से अपने को अरेंज करना है ना, कितना, 2 प्लेसेस। 5P2, क्या बोल रहे हो बताओ। स्क्रीन इज विजिबल, इज इट? मेरे, सेम ही आता है ना उसका पर। यस सर। तो मतलब 5 में से 2 को अरेंज करना है, यही ना। तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2, यही हो गया आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक। फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 कट होगा तो 5 इंटू 4 20। ओके, करेक्ट ना। सर मेरी अप्रोच भी करेक्ट ही थी ना, मतलब। हाँ वो भी करेक्ट। वो आप पहले सेलेक्ट किए फिर उसको परम्यूट किए, और हाँ सर मैंने भी वही किया था, पहले सिलेक्ट करके फिर परम्यूट किया। कर सकते हो। ओके सर। दोनों एक ही चीज हो गया, मतलब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अलग चीज नहीं होता है। क्या होता है कि जब हम परम्यूटेशन बोलते हैं ना, तो हम अरेंज कर दे रहे हैं, अरेंजमेंट को ले ले रहे हैं उस समय। सिलेक्शन जब बोलते हैं ना, तो मतलब बस एक और उतना फैक्टोरियल से जो है ना डिवाइड हो जाता है, जो परम्यूटेशन वाला फैक्टर था ना वो घट जाता है। तो आप क्या किए, पहले सेलेक्ट किए फिर बाद में फिर परम्यूटेशन किए, तो एक ही बात आएगा ना आंसर। ओके, तो इसके ऊपर और भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे, कल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। So tomorrow we will continue this topic. Later on we will go into probability.